वहीं गोरखपुर में सुरक्षा कर्मियों पर हमला मामले में इस वक्त राजधानी लखनऊ में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि आरोपी मुर्तजा अब्बासी की पत्नी से पूछताछ होगी। मुर्तजा के पिता और परिजनों से भी पूछताछ होगी। मुर्तजा की ट्रेवल जो हिस्ट्री है उसके रिश्तों पर भी पूछताछ होगी। तो तमाम पहलुओं पर जांच आगे बढ़ा रही है एटीएस। और अब इस वक्त जो खबर आ रही है कि जो आरोपी मुर्तजा है यानी मुर्तजा अब्बासी की पत्नी से भी पूछताछ होगी। मुर्तजा के पिता परिजनों से पहले भी पूछताछ हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर से पूछताछ होगी। और बताया जा रहा है कि मुर्तजा की जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसको लेकर भी, उसके रिश्तों को भी लेकर पूछताछ होगी। बातचीत करने के लिए ऋषभ बड़ी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। ऋषभ, क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर, क्योंकि सिर्फ मुर्तजा से ही पूछताछ नहीं हो रही है बल्कि उसके जितने कनेक्शन है, जहां जहां उसके कनेक्शन है, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री है, सब खंगालने की कोशिश की जा रही है। तो उस वक्त क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये मुंबई, जामनगर, कोयम्बटूर, नेपाल के लुम्बिनी गया था, महाराजगंज गया था, कुशीनगर गया था, सिद्धार्थनगर गया था। तो उसके परिजनों से भी इस बातचीत की तस्दीक की जा रही है। जो अभी तक ये पूछताछ में बताया जा रहा है क्या वो सही है, ये जिन लोगों के नाम बता रहा है या जो मकसद बता रहा है। जैसा इसने बताया है कि वो जामनगर अपनी नौकरी के सिलसिले में गया था, तो जामनगर अगर गया था तो वो किस कंपनी में गया था, किसके माध्यम से गया था, वहाँ पर किन लोगों से मिला, इस बात की तस्दीक की जा रही है। हमें जानकारी मिल रही है कि कोयम्बटूर, मुंबई, जामनगर तक अब एजेंसीज पहुँच चुकी हैं, वहाँ भी जाँच शुरू हो गई है। और जो गोरखपुर के पड़ोसी जिले सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, वहाँ भी कई मदरसों में जांच चल रही है, कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। बीते साल राजधानी लखनऊ में ही एक मॉड्यूल था अंसार गजवातुल हिंद का, उसका खुलासा हुआ था। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, बाद में 5 आरोपी और गिरफ्तार हुए। एक प्रेशर कुकर बम भी बरामद हुआ था काकोरी इलाके में एक आरोपी के घर से। तो अब एजेंसीज ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई ऐसा मॉड्यूल तो नहीं है जो अंसार गजवातुल हिंद से जुड़ा हो और ये उसका कोई एक नया एक्सटेंशन हो, क्योंकि उस वक्त जो गिरफ्तारियां हुई थी आपस में जो लोग जुड़े हुए थे उनको जेल भेज दिया गया है। लेकिन ये सब इनकी ब्रेन वॉशिंग हमेशा चलती रही है। तमाम नए नए लोगों को ये जोड़ते रहते हैं और अपनी जिहादी विचारधारा से प्रभावित करते हैं। आईएस की बात हो चाहे लश्कर तैयबा की बात हो, और ये बात सामने आ रही है कि लगातार ये आईएस के जो वीडियोज़ हैं, जो सीरिया के वीडियोज़ थे, जो बीहेडिंग के वीडियोज़ थे, सर कलम करने वाले, वो ये देखा करता था, लोन वुल्फ अटैक के वीडियो देखा करता था। तो अब एजेंसीज़ के लिए जाँच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। तो जो पहला वाला आउटफिट था अंसार गजवातुल हिंद का, क्या उससे इसका कोई रिलेशन तो नहीं है? ये सारी चीजों की पड़ताल की जा रही है। बिल्कुल, लगातार जो जांच एजेंसियां है ऋषभ, वो लगातार जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मुर्तजा की कहां पर पहचान थी, कहां पर उसके कनेक्शन थे, किस तरह से कोई और कनेक्शन तो सामने नहीं आ रहा है। गोरखपुर से रामगोपाल भी हमारे साथ जुड़ गए। रामगोपाल, वहां से खबर आ रही थी कि मुख्यमंत्री ने इस वक्त सारे अधिकारियों को तलब किया है, कमिश्नर वहां पर पहुंचे हैं, डीएम वहां पर पहुंचे हैं। किस बात को लेकर आखिर ये बैठक तुरंत बुलाई गई है मुख्यमंत्री की तरफ से? बिल्कुल, ये बैठक हमें लगा एकाएक बुलाई गई और इस वक्त बैठक में एडीजी जोन और कमिश्नर, डीएम, डीआईजी, एसएसपी सहित जिले के सभी वरिष्ठ आला अधिकारी मौजूद हैं और आधे घंटे से वो गोरक्षनाथ मंदिर के अंदर मौजूद है। अब बैठक किस मुद्दे पे चल रही है ये अभी तो बाहर नहीं आया है, बैठक के बाद ही ये पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरीके से मुर्तजा के जो कनेक्शन है धीरे धीरे खुल के सामने आ रहे हैं। अभी हमारे साथी ऋषभ बता रहे थे कि उसका जो नेपाल कनेक्शन है, अब जो मदरसों का कनेक्शन है उस पर भी जांच एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। और खास करके पिछले कुछ सालों में जो नेपाल से सटे हुए इलाके हैं, चाहे वो सिद्धार्थनगर हो, महाराजगंज हो या नेपाल बॉर्डर के जो इलाके हैं, वहां पे मदरसों की संख्या एकाएक कई गुना बढ़ गई थी। तो अब उस मॉड्यूल को भी चेक किया जा रहा है कि क्या वहां से इस तरीके की कोई इसको भड़काऊ ज्ञान या इस तरीके को उसको वहां पे ज्ञान दिया गया जिससे वो यहाँ पे आया। और दूसरी एक बात और अभी सामने आ रही है कि मुर्तजा जो की पत्नी जो इसको छोड़ के चली गई थी, जिससे इसकी शादी हुई थी, वो गाजीपुर की रहने वाली है, उनका परिवार गाजीपुर का रहने वाला है। तो अब जो जांच एजेंसियां हैं वो गाजीपुर की तरफ भी रुख कर ली है और अब उनके परिजन बिल्कुल, तो मुर्तजा की पत्नी के साथ, उनके परिजनों के साथ, उसके साथ जो भी कनेक्शन है, हर तरह से जांच एजेंसियां जांच में जुट गई है ताकि कोई भी ऐसा सिरा है जो इससे अलग ना हो, जिस पर जांच आगे बढ़ाई जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।